नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान करेगा। इसके लिए आयोग दिन में 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बता दें कि 5 चुनावी राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब शामिल हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस के मामले बेतहाशा रफ्तार से बढ़ रहे हैं, चुनाव कराना आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग की एक टीम ने कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। इस दौरान उसने कहा था कि सभी राजनीतिक दल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वक्त पर चुनाव कराना चाहते हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सीएम चन्नी ने सरदार पटेल के कथन को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। हरिद्वार में कथित धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार के आह्वान को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एनडीटीवी के साथ बातचीत करते हुए गडकरी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा धर्म सहिष्णुता के आधार पर है, सहजता के आधार पर है, सरलता के आधार पर है। हमारे राजाओं ने कभी किसी के पूजा स्थलों को नहीं तोड़ा। हम विस्तारवादी नहीं हैं। हम यही कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। यही हमारी संस्कृति है, इसीलिए यही विचार मुख्य विचार हैं। ऐसे में कोई अगर इसके विपरीत बातें करता है तो वो हमारी मुख्य विचारधारा नहीं है। उसको नकारना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। उसको महत्व नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु और अहमदाबाद के करीब 167 छात्रों और शिक्षकों ने हेट स्पीच और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश में बढ़ती असहिष्णुता पर आपकी चुप्पी नफरत की आवाज़ों को बढ़ावा देती है और ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। पत्र में कहा गया है कि हम सभी के लिए निराशाजनक है जो हमारे देश के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को महत्व देते हैं। काशी के घाटों पर लगे ऐसे पोस्टर जिनमें लिखा गया था कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, उससे विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने दूरी बना ली है। इस मामले में पुलिस भी जांच कर रही है और पोस्टर्स को हटा दिया गया है। पोस्टर में कहा गया था कि ये घाट और मंदिर सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, आस्था और विश्वास की पहचान है और जिन लोगों का सनातन धर्म में भरोसा है उनका यहाँ स्वागत है। पोस्टर में यह भी कहा गया था कि यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इस बात को चेतावनी के साथ लिखा गया था। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर भी खासा वायरल हुआ था। काशी के एएसपी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि हम इन पोस्टर को लगाने वालों की पहचान कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि कुछ लोग चर्चा में आने के लिए इस तरह के नादानी भरे काम करते हैं और ये संगठन ऐसे कामों का समर्थन नहीं करता है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो भी इस मामले में जांच करेगा और उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज यानी तीसरी खुराक के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। इसके लिए या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है या फिर सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवाया जा सकता है। हालांकि इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर आई है। 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कमोडिटीज वाले 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को तीसरी खुराक लगाई जानी है। पिछले महीने 25 दिसंबर को बूस्टर खुराक की घोषणा की गई थी। हालांकि तब प्रधानमंत्री ने इसे बूस्टर खुराक की जगह प्रिकॉशन डोज कहा था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज दिल्ली में 20,000 कोरोना मामले आ सकते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 48 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामले 513 हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले बीते दिन के मामलों से 21% ज्यादा हैं। बीते 24 घंटों में 285 लोगों की जान गई है। कल कोरोना के 1,17,100 नए मामले सामने आए थे। इससे साफ पता चलता है कि संक्रमण बेहद तेज रफ्तार के साथ फैल रहा है। जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं उनमें महाराष्ट्र में 40,925, पश्चिम बंगाल में 18,213, दिल्ली में 17,335, तमिलनाडु में 8,981 और कर्नाटक में 8,449 मामले सामने आए हैं।
भारत में अब ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 3071 हो गए हैं, जिनमें से 1203 लोग इस वेरिएंट से ठीक भी हो चुके हैं। भारत में अब तक 27 केंद्र शासित राज्यों और प्रदेशों में ये मामले पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 876 मामले अब तक महाराष्ट्र में पाए गए हैं। उसके बाद राजधानी दिल्ली का नंबर आता है, जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 513 मामलों का पता चला है। कर्नाटक में अब तक 333 मामले मिल चुके हैं और वो तीसरे पायदान पर है। गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा मिशन ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस बहाल कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 7 जनवरी को इस संस्था के FCRA लाइसेंस को बहाल किया गया है। बता दें कि विदेशों से चंदा हासिल करने के लिए FCRA लाइसेंस का होना जरूरी होता है। भारत में अभी 16,819 NGO ऐसे हैं जिनके पास FCRA लाइसेंस है। इन NGO ने अपने लाइसेंस को रिन्यू करा लिया है। मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का लाइसेंस रिन्यू न करने पर विवाद हुआ था। संस्था के मुताबिक उनसे कहा गया था कि जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक वो अपने किसी भी विदेशी सहायता वाले खाते का इस्तेमाल न करें। पंजाब के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने पंजाब के स्टेट आइकॉन की जिम्मेदारी छोड़ दी है। सूद ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। सोनू सूद ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह फैसला उन्होंने और चुनाव आयोग ने मिलकर लिया है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। बता दें कि सोनू सूद की बहन मालविका सूद का विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। मालविका किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, इसे लेकर पंजाब में जोरदार चर्चा है। कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।